टैक्सी चला रहा हूँ मैं इस वक्त GTA 5 रियल के अंदर, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के गोल के बारे में तुम्हें पता भी होगा शायद। मेरा गोल है दोस्तों आज अपने लिए फाइनली इस शहर में घर खरीदना। इस शहर में रहते हुए काफी टाइम हो चुका है मुझे। मैंने बहुत बार अपने करियर को लेकर डिसीजंस भी चेंज किए हैं, बट फाइनली दोस्तों मैं बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हूँ और बिल्कुल सच्चाई के साथ ही हम लोग पैसे वैसे कमाएंगे। बस एक बार लाइसेंस मिल जाए यार, ढंग से परेशान कर दिया उन लाइसेंस वालों ने। पिछली बार आधा एपिसोड लाइसेंस के चक्कर में ही चला गया, फिर भी नहीं मिला मुझे। जो भी हो दोस्तों, आज मेरी पूरी कोशिश रहने वाली है कि मुझे किसी भी तरीके से आज अपना पहला घर खरीदना है। अब देखो दोस्तों, मैंने तुम लोगों से पिछली बार पूछा था कि भाई मुझे क्या ये 1,40,000 समथिंग डॉलर्स का जो घर है वो खरीदना चाहिए या फिर 20-22 हजार डॉलर्स का घर खरीद के और बाकी बचे पैसों से एक बढ़िया सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। अब काफी सारे लोगों के काफी अलग अलग डिसीजंस थे, काफी सारे लोगों के अलग अलग चॉइसेस थे। मैंने तुम लोगों की काफी सारे कमेंट्स रीड किए एंड मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या कमेंट मुझे नजर आए। किसी ने कहा कि हाँ भाई 20-22 हजार डॉलर का घर खरीद के बाकी पैसों से कोई महंगी सी स्पोर्ट्स कार या सुपर कार खरीदनी चाहिए, बट ये मैं कर नहीं पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है यार। मेरे पास गाड़ी को ड्राइव करने का लाइसेंस ही नहीं है। और रही बात टैक्सी चलाने की, तो इसका जो लाइसेंस है वो अलग मिलता है, सो इसीलिए मैं टैक्सी चला पा रहा हूँ, वरना तो टैक्सी भी नहीं चला पाता। इसलिए गाड़ी को ड्राइव करने का लाइसेंस नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं गाड़ी भी अभी परचेज करना सही नहीं समझता। दूसरा ऑप्शन लोगों ने कहा था कि हाँ भाई बिंदास खरीद लो 1,40,000 डॉलर का घर, एंड मुझे ये ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है। तीसरा सजेस्ट किया था बंदों ने कि भाई उस घर को मत खरीदो, जॉन नाम का जो बंदा है उससे थोड़ी जान पहचान बढ़ाओ। भाई मैक्लेरन खड़ी है यार इस घर के बाहर, रैंडमली इस घर के बाहर सीरियसली मैक्लेरन खड़ी है। क्या यार, ये शहर बिल्कुल अजीब है। ये कौन सी गाड़ी है? नहीं ये तो कुछ खास नहीं, तो फोर्ड है शायद। बाइक जो है उधर हार्ले जैसी लग रही है। खैर मैं क्या कह रहा था, हाँ काफी सारे लोगों ने कहा था कि भाई जॉन से थोड़ा हाथ मिलाओ, दोस्ती आगे बढ़ाओ और उसका जो घर है उसमें कोई छोटा सा कोना मांग लो और फिर उसमें रहने के बाद वो घर हथिया लो जॉन से। वेल मैंने बताया दोस्तों कि ये चीज बहुत ही मुश्किल है इस शहर में करना, और जॉन के बारे में पता भी है तुम्हें कितना खतरनाक आदमी है वो। I mean, कितना रिच बंदा है वो। अगर उसके साथ ऐसा कुछ कांड किया मैंने वो नहीं छोड़ेगा, और इन मैडम ने पता नहीं कितने डॉलर्स दिए, कभी कभी लिखा ही नहीं आता है। वेल कोई बात नहीं। अगला बंदा ओ क्या ट्रक है भाई ये। ओके अगला बंदा मुझे यहीं से पिक करना है। BMW इस बंदे की। इस शहर में तो कोई भी बंदा हाईवे पर भी खड़ा हो जाए वो बंदा बोर नहीं हो सकता। इतनी एपिक गाड़ियां ट्रक्स वगैरह देखने के लिए हैं। लेकर चलता हूँ सर आपको फटाफट। सो या दोस्तों 3 ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं सस्ता वाला घर खरीद के महंगी वाली गाड़ी खरीदूं, या फिर 1,40,000 का ठीक ठाक घर है वो खरीद लूं, या फिर वही जॉन से हाथ मिला के दोस्ती आगे बढ़ा के और उसका घर हथिया लूं। तीसरा वाला मुझे डिसीजन बहुत ही वर्स्ट लग रहा है इस वक्त, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत है अपनी शहर में। मैं ऑलरेडी एक बार जेल जाकर भाग चुका हूँ। अगर जॉन से ज्यादा पंगे लिए भाई बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस शहर में सरवाइव करना, इसलिए अभी रहने दो। पहले कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, थोड़ी और जान पहचान बनाते हैं, तब शायद जॉन से घर उसका हथियाना थोड़ा सा इजी होगा। मेरे लिए अभी सबसे बढ़िया ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें मैं सोच रहा हूँ 1,40,000 डॉलर का घर खरीदने के बारे में। वैसे तो मैं एक और चीज सोच रहा था यार, एक बार टूर करना बनता है। वो जो 20,000-40,000 डॉलर्स के घर थे उन्हें भी एक बार देखना तो बनता है कि आखिरकार उनमें क्या क्वालिटीज है, कैसे है वो घर। इसलिए आज मैं 1,40,000 डॉलर वाला घर खरीदने से पहले वो सस्ते वाले घर भी एक बार चेकआउट करूंगा। क्या पता मुझे वो भी पसंद आ जाए भाई अंदर से। मैडम को ड्रॉप करना था यहाँ पर। अबे यार मेरी टैक्सी का फ्यूल लो हो गया है। ओ मैडम नहीं सर थे। $279। फ्यूल स्टेशन कहाँ है यार? सबसे क्लोजेस्ट फ्यूल स्टेशन कहाँ है? नजर तो नहीं आ रहा है, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। टैक्सी जॉब ऑफर हुई है बट अभी रुक जाओ यार, पहले पेट्रोल तो भरवा लूँ मैं इसमें। भाई जरा सा फ्यूल रह गया है और पेट्रोल पंप नहीं नजर आ रहा मुझे। रुको इस रोड से नीचे की तरफ चलते हैं एंड एग्जैक्टली सामने ही पेट्रोल पंप है। हाँ बच गए, ये रहा पेट्रोल पंप। चलो यार फ्यूल भरवाओ। ये बहुत ही वियर्ड सिस्टम है, आदत नहीं है यार। नॉर्मल GTA के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता कि यार फ्यूल भरवाते रहो, बार बार भरवाते रहो, लेकिन इट्स GTA रियल लाइफ। अभी हो चुका है फ्यूल टैंक फुल्ली फुल एंड मैं तैयार हूँ। थोड़ी सी और टैक्सी चलाते हैं यार। $139,000 है मेरे पास, 1,40,000 डॉलर्स हो जाए। कौन हो? हेलो सर, आ जाओ बैठो गाड़ी में फटाफट। कहाँ छोड़ना है आपको बताओ सर? यहाँ से राइट
एक तो इस शहर में इतनी गाड़ियां क्यों चलती हैं? कहाँ जा रहे हैं बंदे? ऊपर से सबके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं भाई। ऐसे ये नॉर्मल वाले ट्रक भी क्या कलर में लेके बंदे घूमते हैं। नॉर्मल जीटीए में ऐसा अगर ट्रक दिखेगा तो या तो वो व्हाइट कलर का होगा या तो ब्लैक कलर का। यहाँ देखो येलो कलर में, ये देखो बस देख रहे हो तुम लोग। तो काफी कलरफुल दुनिया है ये। एंड इन वाले सर को हमें ड्रॉप करना है यहाँ पर। अरे सर कहाँ ग्रेवयार्ड में क्यों आए हो सर? आप किससे मिलने के लिए आए हो आप? $56 बस। कोई बड़ी मछली चाहिए भाई, कोई बड़ी मछली फंसनी चाहिए जाल में। है क्या कोई बड़ी मछली? ओके एक बंदा है उधर, पिकअप करना है उसे। चलो कहाँ ये बंदा? ये रहा। आ जाओ सर, बैठो गाड़ी में। जीटीए रियल लाइफ में इतना टाइम हो गया मुझे, और जब से आया हूँ मैं इस शहर में तब से सिर्फ टैक्सी चला रहा हूँ। पर टैक्सी चलाने का भी एक अलग ही मजा है। खूबसूरत लोकेशंस एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। बट नहीं यार, अब बहुत हो गया, बहुत कर ली इस खूबसूरत लोकेशंस एक्सप्लोर। अब इस शहर में तबाही मचानी है मुझे। एक बार अपने पास घर हो जाए और एक गाड़ी हो जाए और एक बार लाइसेंस मिल जाए। ये लाइसेंस ही नहीं मिल रहा भाई, परेशान कर दिया इस लाइसेंस के बच्चे ने। एक बार लाइसेंस मिल जाए मेरी आधी प्रॉब्लम तो यहाँ भी सॉल्व हो जाएगी। इन वाले सर को बहुत ही दूर छोड़ के आना है। मैं अभी छोड़ के आया फटाफट। कम ऑन। ओबा यार अचानक से ट्रैफिक। ओबा भाई, अबे क्या ओ शिट, दिस इज क्रेजी। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है सड़क पे। ओ भाई ऐसा माहौल हो इस शहर में, मजा ही ना आ जाए। ओ नो, आराम से भाई। कहाँ गया ट्रैफिक? आई डोंट नो बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। मेरे लिए तो बढ़िया है। एक टैक्सी ड्राइवर के लिए सड़क एकदम खाली मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। तो सर आपको बहुत ही फास्ट ड्रॉप किया मैंने। टिप ज्यादा। अरे इसके पैसे ही नहीं दिख रहे, पता नहीं इसने कितने दिए। ठीक ठाक ही दिए, शायद $250 दिए इसने। $260 आई गेस। नेक्स्ट कस्टमर। ओके यहीं से पिक करना है एक बंदा। भाई मैं तो इधर से उधर बस चक्कर काट रहा हूँ। लेट्स गो। पिक कर लिया एक बंदा, इसे छोड़ के आते हैं डेस्टिनेशन पर इसकी, जो कि डेस्टिनेशन है यहाँ से काफी दूर। दैट्स गुड, क्योंकि मुझे भी उधर ही जाना है अपना पहला घर खरीदने के लिए। तो अच्छा है ये बंदा उधर ही जा रहा है। तो एक बार कभी तो उस क्रूज पे भी चलेंगे, बट अभी तो पहले मैं घर ले लूँ यार। ये क्या था? फ्यूल। इस फ्यूल के बच्चे ने तो परेशान ही कर दिया है मुझे। टैक्सी पे स्क्रैचेस भी आ गए हैं। फ्यूल डन। ओके फास्ट चला ले भाई मेरे। ये कौन से रोड पे जा रहा हूँ मैं? ये पेड़ तो पहली बार देखे मैंने इस गेम में। क्रिसमस ट्री, व्हाट द हेल? क्या जंगल में आ गया क्या मैं? पता नहीं कितनी दूर लेकर जा रहा हूँ मैं इस बंदे को। ये देखो क्या पेड़ है। ये पेड़ तो बिल्कुल रोड तक आ रहा है। कहाँ लेकर जाना है भाई इस बंदे को? मैं तो बस मैप को फॉलो करते हुए गाड़ी चला रहा हूँ। मुझे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि मैं हूँ कहाँ पर इस वक्त। हॉलीवुड हिल्स पर हूँ मैं? सीरियसली भाई कुछ नहीं पता चल रहा मुझे। सामने खूबसूरत व्यू दिख रहा है बस। वेल जो भी हो, इस बंदे को आई गेस जब मैं छोड़ूंगा तो मेरे पास $1,40,000 मेरे हिसाब से हो जाएंगे। एंड दैट विल बी इनफ टू परचेज दैट हाउस। सो बस अब घर ही परचेज करना है सीधे। तुम लोग लग जरूर रहा होगा भाई कि अरे ये क्या इतनी स्लोली प्रोसेस चलेगा, बट ये नॉर्मल जीटीए नहीं है यार। यही समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जीटीए रियल है। यहाँ पर नॉर्मली चीज़ें नहीं होती हैं। $392 नहीं यार, अभी भी पैसे कम पड़ेंगे। 1,40,000 अभी भी नहीं हुए हैं। हाँ, चलो यार पहले देख के आते हैं। बहुत टैक्सी चला ली मैंने। मैं जा रहा हूँ अब घर देखने के लिए। पहले तो वो रियल एस्टेट एजेंट के ऑफिस जाना पड़ेगा। बिल्कुल रियल नहीं, डायरेक्ट घर के पास जाकर घर नहीं खरीद सकता मैं। पहले रियल्टर के ऑफिस जाओ, ड्रामे करो दुनिया भर के, तभी कुछ हो पाएगा इस गेम में। ऐसा सीन है। और इसका फ्यूल आ गया इस वाले रोड पे। आई होप इधर कोई फ्यूल स्टेशन, फ्यूल पंप, पेट्रोल पंप कुछ तो हो। एक तो इस गेम में कभी कुछ मिलता ही नहीं है मुझे सही टाइम पे। रियल्टर का ऑफिस आ गया है, बट उससे पहले मुझे पेट्रोल पंप चाहिए, जो कि ऑब्वियसली सामने की तरफ है। ठीक है, पहले फ्यूल लेकर आता हूँ। यहाँ पर पेट्रोल पंप है, मैंने कभी देखा नहीं है। आई मीन होगा। ओ ये बहुत ही छोटा सा है भाई ये तो पेट्रोल पंप। डैम, यहाँ तो मैं कभी आया ही नहीं। क्या आया हूँ मैं पता नहीं, बट मैंने कभी ध्यान से नहीं देखा यार यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। फुल हो गया बस, ऑलमोस्ट फुल। नाइस, क्या बात है। गाड़ी की बैंड बज चुकी है। ये वही लोकेशन है भाई अपना रनवे, डेजर्ट वाला रनवे। क्या क्लियर वेदर है यहाँ पर। ये पहाड़ कितना क्लियरली दिख रहा है। ये माउंट चिलियार्ड है, इतना क्लियरली नहीं दिखता है नॉर्मल जीटीए में। हमेशा फॉग होता है। अरे रुक जा भाई, अभी रुक जा। पीछे बॉम्बे बीच लिखा था क्या? बॉम्बे बीच, बट ये अपना वाला बॉम्बे नहीं है, ये कैलिफोर्निया में होगा बॉम्बे बीच में भी। ये रहा रियल एस्टेट एजेंट का ऑफिस।
हाँ ये रहा, यहीं पर आया था मैं। अबे यार ये बीच सड़क में गाड़ी क्यों रख दी मैंने साइड में। नाइस। सो मैं एक बार बस वो सस्ते वाले घरों के भी टूर करना चाहता हूँ डायरेक्टली वो महंगा वाला घर खरीदने से पहले। ये $22,000 एंड ये $23,000 वाला है का एक का ही करते हैं क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक ही प्राइस के अराउंड है। तो ये 23,000 वाले का कर लेते हैं। 3,16,000 वाला तो बहुत महंगा हो जाएगा। $23,000 वाले करते हैं यार। एक टूर रिक्वेस्ट करते हैं, चलते हैं प्रॉपर्टी पर, देख लेते हैं क्या पता हमें यही पसंद आ जाए। बट मेरा तो पहले से ही प्लान है $1,40,000 वाली प्रॉपर्टी परचेज करना। कितनी दूर है ये $23,000 वाली? भाई पास में नहीं है ये, मुझे तो लगा था इसी शहर में है, मतलब इसी इलाके में। नहीं ये भी काफी दूर है। ओह दैट इज बैड। कितनी दूर है? कहाँ दे रहा है मुझे ये लोग घर? भाई कितनी दूर है ये घर? लोकेशन मार्क कर दिया मैंने मैप पे एंड सीरियसली 180 की रफ्तार से इस सड़क पे गाड़ी भाग रही है। एंड हियर वी गो। अब ये क्या है? लाइन से बहुत सारे ट्रेलर्स हैं यार और इसी में से ये वाला घर बिक रहा है। ठीक है तो ये है सिचुएशन। ट्रैवर जैसा ही घर मिल रहा है मतलब। न इससे तो बहुत ही बेटर थी यार वो लोकेशन। घर प्रॉपर घर जैसा दिख रहा था, नॉट ऐसा कि भाई एक बस लेके उसमें घर बना दिया हो। पता नहीं, मुझे तो एक्सटीरियर ही बकवास लग रहा है। इंटीरियर देख के भी क्या ही हो जाएगा। बट चलो आया ही हूँ तो देख ही लेते हैं। बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई ये घर, बहुत बेटर है वो। और मेरे पास $1,40,000 है भी। सो या पहले एक बार अच्छा सा घर हो जाए फिर बाद में सोचेंगे दूसरी चीजों के बारे में। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये क्या है? ये एक टूटी फूटी बस का मेक ओवर करके उसको घर बोल के बेच रहे हैं, वो भी $23,000 में। $23,000 का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए में बेच रहे हैं ये। 20 लाख में ये क्या है ये? वैसे हाँ 20 लाख में और क्या ही मिलेगा, बट फिर भी नहीं, इससे तो बहुत ही बेटर है वो। ये तो घर जैसा लग भी नहीं रहा है। फ्रूट खा सकता हूँ मैं? उठा तो लिया है मैंने। I mean, भूख लगी है, अपना हंगर बार देख ही सकते हो। चलो फ्री का है तो खा लेते हैं यार। खा लो भाई खा लो फटाफट, हंगर बार तो फिल हो। मैडम आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे फ्रूट्स खाने से। किसी को कॉल मत कर देना कि ये बंदा घर प्रॉपर्टी देखने आया था और फ्रूट्स पे फ्रूट्स खा रहा है। प्लीज मैडम कंप्लेंट मत करना, आई एम सॉरी। मैं बस अपना हंगर बार फुल करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो फुल भी नहीं हो रहा है भाई। कितना भूखा है ये फ्रैंकलिन, कितने जन्मों से भूखा है ये। सो मुझे नहीं लगता इस घर में कुछ देखने लायक है। आई गेस हमें $1,40,000 वाले घर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए दोस्तों। दिस इज बाथरूम जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उस घर में तो प्रॉपर एक गैराज भी था, गाड़ी को रिपेयर करने वाली जगह भी थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक बेडरूम है बस, खत्म। घर शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा है। सॉरी मैडम, मजा नहीं आया आपका घर देख के। आई एम रियली वेरी सॉरी। उसको मना तो कर दूं मैं, वरना वो खड़ी रहेगी यहीं पर। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी बट आई एम रियली वेरी सॉरी। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ $1,40,000 वाली प्रॉपर्टी डन करने, बात खत्म। उसके लिए पहले $1,40,000 होने भी तो चाहिए। $150 के लगभग कम है यार। थोड़ी और टैक्सी चलानी पड़ेगी आई गेस। देख रहे हो तुम लोग कितना मुश्किल है इस शहर में कुछ भी कर पाना। आजा भाई आजा, बैठ फटाफट। नमूने जल्दी बैठ। चलो इसको छोड़ के आते हैं इसकी डेस्टिनेशन तक। भाई ये बंदा जहाँ जा रहा है एक्चुअली मुझे भी वहीं जाना था। क्या क्रेजी कोइंसिडेंस नहीं है? इस बंदे को इधर जाना था और मुझे रियल्टर के ऑफिस ही तो जाना है, ताकि मैं अब फाइनली $1,40,000 वाले घर के बारे में डील कर सकूं। सो हेलो सर, लेट मी ड्रॉप यू राइट हियर। प्लीज $150 दे दियो यार। देगा नहीं मुझे लग रहा है $150। 98। ओ भाई साहब, हमें कितने की और जरूरत है? हमें 70 नहीं $68 की और जरूरत है। ओके एक और पैसेंजर पहुंचाना पड़ेगा। रुको देखते हैं कोई है क्या। ओके आगे है, आगे से एक बंदा पिक करना है या फिर बंदी, व्हाटएवर इट इज, इसे पिक करना है। हेलो सर बैठो। कहाँ छोड़ना है आपको? और भाई से तो बहुत दूर छोड़ के आना है। मिलता हूँ मैं दोस्तों इसको वहाँ दूर पहुँचाने के बाद। आई होप मुझे माउंट चिलियाड ना क्रॉस करना पड़े। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये माउंट चिलियाड क्रॉस करवाएगा मुझसे। बेटा अगर माउंट चिलियाड क्रॉस करना पड़ेगा ना, मैं पूरे पैसे मांगूंगा तेरे से, मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। भाई कहाँ लेके जाके मानेगा ये? इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। ये बहुत दूर ले जाना चाह रहा है मुझे। भाई किन रास्तों से घुमा रहा हूँ मैं? टनल में जाना है मुझे लग रहा है, या ये रास्ता टनल की तरफ ही जाता है। एंड इस बंदे को भी टनल की तरफ ही जाना है। चल लौंडे आजा, टनल के अंदर आजा फटाफट। वेट, मेरा मैप क्यों बंद हो गया? कहाँ छोड़ के आना है? टनल के अंदर जीपीएस काम नहीं करता है क्या? ओके अच्छा, टनल के अंदर जीपीएस नहीं काम कर रहा था। भाई माउंट चिलियाड क्रॉस करवा दिया है इसने पूरा। मैं शॉर्टकट्स ले लूँ थोड़े से प्लीज़। बहुत ही रिस्की शॉर्टकट्स है बट कभी कभी यार टाइम बचाने के लिए लेने पड़ते हैं। ओ नो, अबे हिरन भाई मेरी गलती नहीं है, तू मेरे में ठुक रहा है आके। ब्रो उठ और भाग यहाँ से फटाफट। शॉर्टकट की वजह से थोड़ा सा टाइम बच गया और इस बंदे को जहाँ पर जाना था वहाँ मैंने पहुँचा दी। कितने? प्लीज 242 यार, ये तो बहुत कम है।
मेरा तो फ्यूल भी सारा पी गया ये गधा। अरे यार, अब फ्यूल स्टेशन ढूंढो इधर पलीटो बे में आके। लिटरली वो मुझे सैंडी शोर से पलीटो बे लेकर आ गया $250 में सिर्फ। अब मुझे फ्यूल स्टेशन ढूंढना है। इधर हमर कितनी सारी खड़ी है रैंडमली। अरे यार, सबसे क्लोजेस्ट फ्यूल स्टेशन भी बहुत दूर है। ये देखो गेम का सिस्टम, जब फ्यूल बिल्कुल लो हो जाता है तब ये भाई मैप में सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन पर फ्यूल पंप भी दिखाता है, जो कि आगे ही है। जल्दी जाना पड़ेगा, मेरी गाड़ी टैं बोल जाएगी भाई। ओके, यहाँ से लेफ्ट। एक कैन नहीं रख सकता मैं फ्यूल की, ताकि मैं फ्यूल ख़त्म होने पर फ्यूल भरवा सकूं। आ गया सही टाइम पर, पूरी तरीके से गाड़ी बर्बाद होने से पहले। हाँ, हो गया। मुझे अब कोई टैक्सी नहीं चलानी है, मैं जा रहा हूँ सीधे अपना घर परचेज करने के लिए। लेट्स गो। फील तो नहीं हो रहा होगा, बट शाम के 5 बज रहे हैं। यप, काफ़ी टाइम लग गया मुझे, बिना किसी पैसेंजर के आया हूँ मैं, और दोबारा फ्यूल भरवा के आया हूँ मैं। और तुम्हें एक क्रेजी चीज़ बताऊँ, जब दूसरी बार मैंने फ्यूल भरवाया उस वक्त मेरे पैसे ही नहीं कटे फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। ओह नो, शाम के 5 बजे ये बंद। आओ मेरी किस्मत भाई, शाम के 5 बजे ये बंद हो जाता है। अब कल तक के लिए मैं होटल लूं भाई, ये तो बहुत ही बुरी बात है। इसका हंगर बार एक तो जिंदगी भर लो रखा होता है। ओए चल वे, कुछ खाने को दे। इसकी बैंड बजी पड़ी है, दे कुछ फटाफट दे चल। ओके, मैंने ये परचेज किया, पता नहीं क्या चीज़ है ये, और ये कैसे ही खाएगा, आई हैव नो आइडिया। खा ब्रो, हेलो, खा क्यों नहीं रहा ये? खा गया। ओके खा, चल भाई। मैं कभी तो इस गेम में इसका पेट भरा हुआ देखना चाहता हूँ, कभी भी नहीं भरता है वो। कितना भी ठूस ले कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसकी तोंद को। अभी ये 4 पता नहीं क्या सीरियल्स थे, फ्लेक्स थे, जो भी थे, खाने के बावजूद भी इसकी तोंद का हाल देखो। खाली अभी भी ड्रिंक वगैरह कुछ है, चाय कॉफी, कुछ कॉफी की मशीन है वहां पर। रुको, कॉफी, कप ऑफ कॉफी। अरे ये क्या उठा लिया मैंने? आई डोंट नो, बट मैंने फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया है गलती से, जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी। ये मेरे हाथ पे चिपक गया है। सामने एक हॉट डॉग की शॉप भी है, क्या यहाँ से खरीद सकता हूँ मैं कुछ? ऑब्वियसली नॉट। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने मुझे लेट हो गया, इसकी वजह से अब ये घर तो नहीं खरीद पाऊंगा मैं, मतलब कल खरीद पाऊंगा मैं। अब मुझे आज रात के लिए फिर कोई होटल ढूंढना पड़ेगा, मेरे पैसे फिर खर्च हो जाएंगे। उससे बढ़िया है मैं टैक्सी चला लेता हूँ कल सुबह तक। ये लेट्स गो, यही प्लान है मेरा। इस शहर में कितनी मेहनत करने वाले बंदे भी रहते हैं, जस्ट लाइक मी। रात के तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, बट इस वक्त 4:15 बज रहे हैं और मैं टैक्सी चला रहा हूँ दोस्तों। $169,000 हो चुके हैं मेरे पास। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं टैक्सी चला रहा हूँ, और इसी इलाके में चला रहा हूँ मैं। और इस बंदे को पता नहीं कहाँ छोड़ के आना है। छोड़ के आते हैं क्विकली, एंड मैं पहुंच चुका हूँ इस बंदे की लोकेशन पर। रास्ते में मैंने पता नहीं कौन सा जानवर उड़ा दिया, बट कभी कभी चलता है जल्दी पहुंचने के लिए। कितने दिए इसने दिए ऑलमोस्ट $350। डैम, रात में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं भाई, इसलिए तो $169,000 हो गए। नेक्स्ट कस्टमर प्लीज। एड्रेस कहाँ है भाई, कहाँ? और यहीं से पिकअप करना है। आ जाओ, ये बैठ फटाफट। कहाँ छोड़ना है तुझे? यार थक गया मैं टैक्सी चलाते चलाते, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं रियल लाइफ में टैक्सी चला रहा हूँ। इतनी टैक्सी चला चुका हूँ मैं, मुझे अब ये लग भी नहीं रहा है कि मैं GTA 5 रियल खेल रहा हूँ। दिस फील्स लाइक टैक्सी ड्राइविंग सिमुलेटर। भाई ऐसा ही फील हो रहा है बिल्कुल। जब से आज ही देख लो भाई, जब से गेम शुरू किया सिर्फ टैक्सी पे टैक्सी चला रहा हूँ मैं। ये जब मेरा हाल है जब मुझे लाइसेंस भी नहीं मिला है अभी। सोचो जब मेरा लाइसेंस मिल जाएगा तब तो मुझे लग रहा है सिर्फ कार ड्राइविंग वाली ही जॉब मिलने वाली है। इस शहर में पता नहीं रियल लाइफ किस बात का है जब कोई और जॉब ही नहीं मिल रही है। अरे कोई बढ़िया सी जॉब दो यार। जॉन के पास ही जाना पड़ेगा यार, वही कुछ बढ़िया वाली जॉब देगा मुझे, वरना तो जिंदगी भर मैं यही टैक्सी चलाता रह जाऊंगा। या तो फिर वो लाइसेंस लेने के बाद भी फिर कुछ किसी का पर्सनल ड्राइवर बन जाओ, या फिर पैकेज डिलीवरी वाला बन जाओ, पिज्जा डिलीवरी वाला, यही बन के रह जाऊंगा मैं इस गेम में। इसलिए दोस्तों कनेक्शंस थोड़े बिल्ड करने पड़ेंगे, ऐसे बात नहीं बनने वाली है। फिलहाल अभी सुबह हो चुकी है और क्या ब्यूटीफुल फील हो रही है यार सुबह। गेम में बस एक ही चीज अभी तक बेस्ट लगी है, एंड दैट इज ग्राफिक्स। खूबसूरती इस गेम की। इसके अलावा तो मुझे गुस्सा आ रही है, लाइसेंस नहीं दिया है नालायकों ने। फ्यूल अभी है काफी, चलते हैं फटाफट। और अब घर खरीद सकता हूँ शायद मैं अपना, एटलीस्ट नाउ फॉर नाउ प्लीज। फ्यूल भरवा लो, एक तो बात पे फ्यूल खत्म हो जाता है जभी ठीक है। आई एम हियर, आई जस्ट होप अब मैं अपना घर खरीद पाऊंगा $140,000 का, जो कल से ही खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फॉर सम रीजन मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ कल से ही। अब ये ना बोल दे भाई कि 8 बजे सुबह दुकान खुलती है, गुस्सा आ जाएगी मुझे सच में। टाइम हो रहा है 8:15।
आई गेस 9 बजे आना पड़ेगा। मैं कहीं जा ही नहीं रहा, मैं यहीं वेट करूँगा, कोई बात नहीं, 1 घंटे यहीं वेट कर लेंगे, बट मैं हिलूंगा नहीं यहाँ से। सुबह के 9 बज चुके हैं एंड फाइनली आई गेस ये शॉप हो जाएगी ओपन। थैंक यू सर, आपने ये दुकान खोल दी मेरे लिए। 1,40,000, अच्छा $800 है, ठीक है। ये घर हुआ मेरा, मैं इस घर को परचेज कर रहा हूँ, बात खत्म, डन। वो प्रॉपर्टी आज से हुई मेरी। मेरे बैंक में इस वक्त बचे हैं $28,959, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कल रात को मैंने पूरी टैक्सी चलाई है भाई, इसलिए पैसे बच गए, वरना तो कुछ भी नहीं बचता मेरे पास। ये घर खरीदने के बाद $0 होते, बट या कल पूरी रात टैक्सी चलाने की वजह से वैसे अच्छा हुआ कल शाम को वो शॉप बंद हो गई। एक्स्ट्रा $28,000 हो गए मेरे पास। एंड नाउ वी हैव दिस डैम ब्यूटीफुल हाउस। ये मेरा घर है दोस्तों, वेलकम टू माई हाउस। आ जाओ, तुम्हें मैं घर का टूर करवाता हूँ। वैसे तुम लोगों ने पिछली बार देख ही रखा, बट स्टिल पिछली बार तो बस हम लोग टूर करने आए थे, इस बार ये घर मेरा है। इस हैसियत से देखने आओ तुम लोग, ये घर मेरा है, डरने की कोई बात नहीं, मेरा घर है ये, कोई फालतू नहीं बोल सकता। किसी भी होटल में नहीं रुकना है आप, मेरा खुद का पर्सनल माई होम। भले ही छोटा सा ही है, भले ही लग्जूरियस नहीं है, बट स्टिल माई होम इज माई होम, नन ऑफ योर होम। ओके, यारो है क्या? या पुराना सा है, पर रेडियो बजता है? नहीं बजता है वो। ओह, कॉफी मशीन, माइक्रोवेव। अब और भी डिटेलिंग से देखना पड़ेगा। अब मैं फ्रूट खा सकता हूँ यहाँ से उठा के, cause this is my home, मेरा घर है ये। और क्या है इस घर में? पोस्टर्स लगे पड़े हैं, मैं यहाँ सो सकता हूँ बिंदास जब चाहूँ तब। ये पर्दे नहीं हटा सकता मैं, पता नहीं क्यों। कपड़े चेंज कर सकता हूँ मैं जब चाहूँ तब। ओह, मेरे पास और भी कपड़े हैं क्या? Damn boy, this looks cool. नहीं चेंज कर पा रहा। ओह, ये परचेज करना पड़ेगा तब मैं चेंज कर पाऊंगा, ठीक है। So that was my bedroom. इसके अलावा ये है पीछे की तरफ वॉशरूम, बहुत ही ह्यूज वॉशरूम। ये सब तो देख लिया है, इसमें तो कोई टूर की ज़रूरत है नहीं। एंड ये एक और दरवाज़ा जो कि यहाँ की तरफ निकलता है, और फिर एक वो भी है इसमें। कहाँ गया भाई वो? अबे गैराज कहाँ गया यार? पीछे की तरफ है क्या? ये रहा गैराज। ये बोट भी अपनी, लेकिन कबाड़ी है ये बोट तो ये गैराज भी अपना है दोस्तों, ठीक है। आई एम हैप्पी विथ माई डिसीजन। घर खरीद लिया मैंने फाइनली। इतना भी कुछ लेजेंडरी नहीं है। ओ, मैं घर बेच सकता हूँ क्या? सवाल मेरा ये है, $1,40,000 में प्रॉपर्टी खरीद तो ली मैंने, मान लो मुझे अब ये प्रॉपर्टी बेचनी है, बेच सकता हूँ मैं रियल लाइफ की तरह? यार ऑप्शन देखो होना तो चाहिए। रियल लाइफ में अगर तुम प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो फिर उसे बेच भी सकते हो, तो इस गेम में भी ऑप्शन होना चाहिए यार। अगर मैंने खरीद ली तो मैं बेच भी सकता हूँ। उस रियल एस्टेट के ऑफिस चलते हैं वापस से, देखते हैं इसको सेल करने का ऑप्शन आ रहा है क्या। और भाई पुलिस किसके पीछे पड़ी है? सेल करने का आई डोंट नो ऑप्शन होगा या फिर नहीं, लेट्स सी। होना तो चाहिए। मैनेज रियल एस्टेट। यार दिस इज बैड, ऑप्शन ही नहीं है सेल करने का। पैनोरामा ड्राइव, ये तो वो है बस जो इनके पास अब ऑप्शन है जिनसे मैं। ओ, ये रहा सेल रियल एस्टेट। ओ, मैं ये बेच सकता हूँ $1,68,000 में। अबे मैंने तो 1,40 में खरीदा था। वेट, मैंने 1,40 में खरीदा, 168 में ये बिक जाएगा। That means कि मैं बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लूंगा। बेच के देखूं और फिर देखते हैं वापस से खरीदने का प्राइस क्या होगा। मैं बेच रहा हूँ इसे। सेल। मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी $1,40,000 में, वो मैंने $168 में बेच दी, मतलब $28,000 का प्रॉफिट हुआ है मेरा। एंड अब वापस से जाकर जरा उस प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश करते हैं। वो प्रॉपर्टी $1,40,000 में ही है। मैं वापस से इसे परचेज कर रहा हूँ। भाई मैंने इन्फिनिट मनी ग्लिच ढूंढ लिया इस गेम के अंदर। मनी ग्लिच ये है कि तुम जैसे ही किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदोगे और फिर उसको बेचने के लिए जाओगे तो तुम्हें उस प्रॉपर्टी की वैल्यू से $20,000 ज्यादा मिलेंगे। मैंने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो $1,40,000 में खरीदी और अभी बेची मैंने उसे $168,000 में, मतलब $28,000 का प्रॉफिट हुआ। देखने के बाद अब वो प्रॉपर्टी फिर से लिस्ट हो चुकी है $1,40,000 में। That means कि मैं अब उस प्रॉपर्टी को फिर से खरीदने के बाद अगर फिर से बेचने की कोशिश करूं तो अच्छा 1,40 में ही बिकेगी। यार अचानक से मैं खुश हो गया था, अब वो 1,40 में ही बिकेगी, बट नहीं यार, वो क्रेजी सीन हुआ बीच में। मैंने $28,000 यूं अर्न कर लिए भाई। वो कैसा ग्लिच था पता नहीं, बट वो ग्लिच ही था। इन्फिनिट ट्रिक तो नहीं है ये। मैं एक काम करता हूँ, कल दोबारा आऊंगा, फिर बेच के देखेंगे कि क्या वो घर और महंगे में बिक सकता है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो मैं तो इस गेम के अंदर बहुत ज्यादा सुपर रिच बन जाऊंगा। बेसिकली करना क्या है, प्रॉपर्टी आज खरीदो कल बेच दो, प्रॉफिट, फिर खरीदो आज फिर कल को बेच दो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। मैं कल दोबारा यहाँ चक्कर काटने आऊंगा भाई। मैं फिर से देखना चाहता हूँ कि अगर वो प्रॉपर्टी में बेचूंगा तो कितना मिलेगा इस बार। हो ये तो एपिक चीज ढूंढ निकाली है मैंने। क्रेजी मामला पानी है भाई।
$28,000 जस्ट प्रॉपर्टी खरीद के, बेच के और वापस खरीद के मैंने कमा लिया है $28,000। दैट वाज क्रेजी। खैर चलते हैं शहर में, थोड़ी और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और कल दोबारा आएंगे, देखते हैं कल प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी $1,40,000 की, क्या उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा मिलती है या फिर कम मिलती है। कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है। चलो अभी तो फिलहाल लॉस एंजल्स सिटी में चलते हैं, थोड़े मज़े करते हैं। मेरे पास एक आइडिया था, मैंने इस गेम में अभी तक बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है, बट आज तक कभी भी इस गेम में मैंने जिम ट्राई नहीं किया। सो क्या बोलते हो दोस्तों, जिम में चले? या मैं यही चीज सोच रहा था यार, बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की इस गेम में, बट जिम कभी भी ट्राई नहीं किया है। सो दिस इज कॉल्ड LA फिटनेस, लॉस एंजल्स फिटनेस, एंड यहाँ पर मैं जिम करने की कोशिश करने वाला हूँ। आ जाओ भाई, चलते हैं यहाँ पर LA फिटनेस। सो दिस इज आई गेस क्या ये, अच्छा ट्रेडमिल है और क्या है, एंड बंदे एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सामने की तरफ मिरर भी है। ओके दैट लुक्स कूल, क्या हैंडसम दिख रहा हूँ मैं मिरर के अंदर। यहाँ पर गेटोरेड की ड्रिंक्स भी रखी हुई है। सो या काफी कूल चीजें हैं। अरे मैं कूल चीजें बोल के बाहर क्यों जा रहा हूँ। सो वी कैन डू सम ट्रेडमिल हियर, बस ऐसे दौड़ते रहो, हो गया, यही जिम है और क्या होता है, बस यही कर सकता हूँ मैं। ठीक है बाद में एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे इस जिम को, अभी तो मैं ओ शिट वेयर द हेल इज दैट टैक्सी। अच्छा मैं डर गया भाई, मुझे लगा कोई टैक्सी चुरा के भाग गया। और क्या क्या चीज़ें हैं यार इस गेम में जो मैंने आज तक कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, जैसे कि यहाँ पर एक बाइक्स का शोरूम, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया है इसे। ये अपना हार्ले डेविडसन का शोरूम है शायद, हीरोज मोटरसाइकिल्स लॉस एंजल्स। लॉस गैंग वाले तो जरूर होंगे, वो मोटरसाइकिल शोरूम में ना हो ऐसा कभी हो सकता है? नेवर। यहाँ पर अबे ये कौन सी मोटरसाइकिल है? हार्ले डेविडसन इंडियन चीफ डार्क हॉर्स। ओ ये तो $9,000 की है यार, मैं तो बाइक खरीद सकता हूँ अभी चाहूँ तो। ओह वाओ डैम, क्या बाइक है यार। मैं बाइक खरीदने वाला हूँ दोस्तों, मतलब आज तो नहीं खरीद पाऊंगा मैं, वैसे पैसे हैं मेरे पास, बट मैं अभी आज बाइक में इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। आज मैं सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और वो ये देखना कि क्या प्रॉपर्टी सेल करके मैं इन्फिनिट मनी अर्न कर सकता हूँ कि नहीं। बट हाँ मैं ज़रूर वापस आऊँगा, मैं हार्ले डेविडसन खरीदूँगा। ये वाली बाइक दिखने में काफ़ी वियर्ड सी लगती है, बहुत ही वियर्ड। चलो भाई वापस चलो। चलो भाई बाइक तुम्हारी रख दी मैंने, मैं चला बाहर। अरे अटक गया, टैक्सी कहाँ है? मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मेरी टैक्सी यहीं होनी चाहिए शायद। अबे टैक्सी खो, आ रहे यार, टैक्सी चोरी हो गई, मैं लॉक करके नहीं गया, उसके $10,000 कट गए। दैट इज रियली बैड। क्या बाइक है, छोड़ो अभी चोरी नहीं करना चाह रहा मैं, बट अरे यार टैक्सी में लॉक करके नहीं गया, उस चक्कर में वो टैक्सी चोरी हो गई। शिट, मेरा लाइसेंस तो कैंसिल नहीं कर दिया नहीं? अरे यार ये चीज़ याद रखनी है कि इस शहर में मैं ही चोर नहीं हूँ, बहुत चोर है। 1-2 सेकंड के लिए टैक्सी छोड़ी भाई, टैक्सी गायब। खैर सबवे आया हूँ मैं, थोड़ा खाना खा लेते हैं। फुटलॉन्ग सैंडविच लाओ भाई, अब भी दो। हेल्थ बढ़ाओ, आई मीन हंगर बार। कुछ है इस गेम में जिससे सबसे ज़्यादा मेरा हंगर बार बढ़ेगा? सैलेड, तो डायरेक्टली पी जाएगा। अबे उड़ेले मुंह पे। पिज़्ज़ा वीज़ा भी है, टेस्ट कर लिया जाए। मैंने देखो भाई बहुत सारा आइटम खा तो लिया ही है और साथ में मैंने पैक भी करा लिया है, जो कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। ये देखो कितना सब पैक करवा लिया मैंने। अबे ये नमूना क्यों गिर गया खड़े खड़े? वेलकम बैक दोस्तों। टैक्सी कल चोरी हो गई थी, ये तो तुम्हें पता ही है, इसलिए मैं दूसरी टैक्सी लेने के लिए आया था अगले दिन। एंड या नेक्स्ट डे हो चुका है। अब मैं बस एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि क्या जो मैंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, अपना घर खरीदा है, उसको बेच के क्या आज फिर से प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ मैं। भाई सच में अगर ये ट्रिक वर्क कर गई, पैसों की तो दिक्कत ही नहीं होगी, रोज के $20-30 तो मैं यूं ही अर्न कर लूंगा। सो देखते हैं, जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, अरे नहीं यार वो लगता है सिर्फ ट्रिक एक ही बार काम करेगी। बाय का ऑप्शन आ रहा है, सेल में देखो उतने में ही जा रही है वो प्रॉपर्टी, $1,40,000 में। सो या एक बार ही वो ट्रिक वर्क कर पाई, दूसरी बार नहीं। बट अच्छी थी ये ट्रिक, मजा आया। ओ मैं दूसरी प्रॉपर्टी अगर खरीद के उसी वक्त बेच दूं तो वो तो चलो मैंने अपनी प्रॉपर्टी के साथ किया। मान लो चलो मैं ये वाली खरीद रहा हूँ $23,000 वाली परचेज, ठीक है। अब मेरे पास 2 घर है, अब मैं जो अभी जस्ट मैंने खरीदा उसे सेल कर दूं अभी जस्ट राइट नाउ। सेल रियल एस्टेट, अच्छा उतने में ही बिकेगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं बस टेस्ट करना चाहता था, आई डोंट नो वो कैसे हुआ। 1,40,000 वाली प्रॉपर्टी $168,000 में कैसे चली गई, अभी तक इसका रीजन तो नहीं पता चला। बट जो भी हुआ ग्लिच अच्छा था वो। आगे फ्यूचर में मैं और भी ग्लिचेस ट्राई करूंगा यार, मजा आता है जब किसी गेम में ऐसे कुछ यूनिक चीजें, यूनिक ग्लिचेस वगैरह हो। इस गाड़ी को अभी लॉक करते हैं, वो बहुत ही जरूरी है, वरना तो चोरी होती रहेगी गाड़ी। सो यार दोस्तों फाइनली अब मेरे पास खुद का घर है। इतना आलीशान तो नहीं है बट शहर
शहर में सरवाइव करने के लिए और इतनी जल्दी, मतलब अभी कितने एपिसोड्स हुए हैं, मुश्किल से 8-10 एपिसोड हुए हैं और अपने पास इतना बेहतरीन घर आ चुका है। इसी बात पर लाइक बनता है दोस्तों। अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। क्या खा रहा है ये, जो भी है खाते रहो। What about self-destiny?